बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने देखिए फ्राई पैन को रख लिया है ऊपर। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून जितना। अब मैं यहाँ इसमें कटे हुए 2 प्याज डालूंगी। इनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में काटा है। 2 बड़े बड़े प्याज थे मेरे पास। साथ ही में इसमें यहाँ ये देखिए मेरे पास 6-7 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक है, ये भी डाल दूंगी। और इनको ना पका लेंगे थोड़ा सॉफ्ट होने तक। साथ ही में उसमें यहाँ 15 से 20 काजू डाल दूंगी, इनको भी साथ ही पका लेंगे। प्याज हमारा बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। अब हम यहाँ फ्लेम बंद कर देंगे। ये ठंडा करके तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। उसी फ्राई पैन में फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब यहाँ मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, इनमें मैं ऐसे करके तो कट लगा लूँगी। जितने आपको लेने हो अपनी फैमिली के हिसाब से आप ले सकते हैं। और इनमें कट लगाएंगे। कट हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम इनको फ्राई करें या पकाएं तो ये फट ना जाए ना ऑयल में जाके। अब हम इन अंडों को फ्राई कर लेंगे, इन पे अच्छा सा कलर आ जाए। अंडों पे हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये थोड़ा सा अंडे फ्राई करने के बाद ही डालिएगा। अगर आप पहले डाल देंगे तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। हल्का सा नमक डाल देंगे और मसालों के साथ भी इनको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। अंडे हमारे अच्छे से भून चुके हैं और इन पे ये कलर भी आ चुका है। अब हम इसे करते हैं साइड पे। लहसुन प्याज हमारा ठंडा हो चुका। अब मैं यहाँ उसमें 1 मुट्ठी जितना धनिया डाल दूंगी। धनिया डाल के तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जितना आपको चाहिए हो आप उतना ही ले सकते हैं। 4 से 5 लौंग और 1 टेबल स्पून जीरा और थोड़ा सा दालचीनी की ना स्टिक एक डालिए। इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो आप ज़रूर डालिएगा। ये हल्का सा क्रैकल हो जाए। अब यहाँ मैं साथ ही इसमें वो प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था ना वो भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे अच्छे से। ये प्याज तो पहले भी पका हुआ है लेकिन फिर भी हम इसे और अच्छे से पकाएंगे। प्याज हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और ये ऑयल जो है ये देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ इसमें ना 2-3 हरी इलायची डाली है। मैं आपको दिखाना और बताना भूल गई थी, तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें यहाँ मसाले डालते हैं। उसमें मेरे पास यहाँ है रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून और धनिया जो है वो भी 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा जो है 1 टीस्पून है। काली मिर्ची 1 टीस्पून है। हल्दी है थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक है। और मैं ये कहूँगी कि मसाले आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें, जैसे आपको खाना पसंद हो। रेसिपी आप कोई भी बना लें। मसाले डालने के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम यहाँ इसमें पानी नहीं डालेंगे, गैस को बिल्कुल कम कर लेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं यहाँ इसमें 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ इसमें 1 कप जितना दही डाल दूंगी। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंटा हुआ है। दही डालने से पहले गैस कम कर लीजिएगा ताकि दही फट नहीं जाए। दही डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। दही डाल के तो मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। आप इसकी लुक देखें और मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं यहाँ इसमें 3 टेबल स्पून क्रीम डाल दूंगी। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की ये हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बनाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये जो आपका लाइक करना है, शेयर करना है, ये हमें एक किस्म की मेहनत है जो वसूल हो जाती है। ये जो हम इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। क्रीम डाल के तो मैंने इसे थोड़ा सा पका लिया है। आप ये देखेंगे ये हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। आप ग्रेवी की लुक चेक कर लें कि ये कितनी अच्छी बनके तो तैयार हुई है। ये देखिए, और दही डालने की वजह से ये और भी ज़्यादा बनी है, ज़्यादा भी बनी है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। अभी हम इसमें अंडे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह मिक्स करेंगे इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ। अभी मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाथों से मसल के डालिएगा।
थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे, जो हमारी ग्रेवी को ना चार चांद लगा देगा। अभी हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, दम पे रख देते हैं। 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। अभी मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। आप इसकी फाइनल लुक देखें। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है हमारी अफ़गानी अंडा करी। कितनी क्रीमी क्रीमी और कितनी मज़े की बनी है कि आप इसकी लुक चेक कर लें। ये देखिए, ये देखिए, बहुत क्रीमी क्रीमी बनके तो ये तैयार हुई है। खाने में भी ये बहुत लाजवाब है। आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बनाने का और खाने का मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।